Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 2 अपडेटेड एडिशन के एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक लेवल में क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट अ नेकलेस प्राइस्ड एट $580 is sold for $464. Find the percentage discount। अब यहाँ पर हम लोगों को नेकलेस की प्राइस दी गई है और उसकी सेल प्राइस दी गई है। हम लोगों ने फाइंड करनी है परसेंटेज डिस्काउंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गिवन डाटा जो हमारे पास है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले जो एक्चुअल प्राइस थी नेकलेस की वो लिख लेते हैं। एक्चुअल प्राइस ऑफ अ नेकलेस जो कि हमें कितना गिवन है, वो हमें $580 गिवन है। फिर उसकी जो सेल प्राइस हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। सेल प्राइस हमारे पास कितने डॉलर्स है, $464। अब हम लोगों को डिस्काउंट कितने का मिला, हम इसमें से ये सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें पता चल जाएगा हमें कितने पैसों का डिस्काउंट मिला है। ये डॉलर को साथ में लिख लेते हैं और इन दोनों का डॉलर बाहर निकाल लेते हैं। एक ही डॉलर ले लेते हैं। 580 सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से 464, तो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास $116 आ जाएगा। अब हम लोगों ने डिस्काउंट परसेंटेज जो क्वेश्चन में डिमांड है वो फाइंड करनी है। डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये जो डिस्काउंट हमारे पास निकला है ना, इसको हम लोगों ने एक एक्चुअल प्राइस के डिवाइड कर देना है। डिस्काउंट डिवाइड बाय एक्चुअल प्राइस और परसेंटेज है 100 से मल्टीप्लाई तो ज़रूर लाजमी करना है 100% से। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब डिस्काउंट हमारे पास था $116 और एक्चुअल प्राइस थी हमारे पास $580। उसको हमने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेटर पे सर्च कर लेते हैं, ये डॉलर से कट जाएगा, सिर्फ परसेंट रह जाएगा और जो आंसर आएगा ना वो हमारे पास है 20%। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द मार्केट प्राइस ऑफ अ फोल्डिंग टेबल एट अ हाइपर मार्केट इज $45। अब एक फोल्डिंग टेबल की हाइपर मार्केट में $45 उसकी मार्क प्राइस है। द हाइपर मार्केट गिव्स अ 12% डिस्काउंट ड्यूरिंग अ सेल। अब हाइपर मार्केट 12% का डिस्काउंट दे रही है जब चीज सेल करते हैं लोग। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द फोल्डिंग टेबल। सो लेट्स स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हमें गिवन है मार्क्ड प्राइस। हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। मार्क्ड प्राइस ऑफ अ फोल्डिंग टेबल। फोल्डिंग टेबल क्या गिवन है हमारे पास, $45 गिवन है। अब परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हमें कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 12%। अब हम लोग अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करनी है कि 12% आखिरकार होता कितना है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ये हो जाएगा 12% ऑफ $45। अब 12% कितना होता है, 12 डिवाइड बाय 100 होता है और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे $45 से। यहाँ पर जब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास $5.4 आ जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है, सेल प्राइस फाइंड करनी है जो क्वेश्चन में डिमांड है। सेल प्राइस हमारे पास क्या आएगी, सेल प्राइस इज इक्वल टू हमारे पास है एक $45, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो हमारे पास डिस्काउंट आया है ये है $5.4, तो सब्ट्रैक्शन के बाद हमारा आंसर कितने डॉलर्स आ जाएगा, $39.60। तो सेल प्राइस इसकी हमारे पास आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ड्यूरिंग अ सेल देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 7% ऑन अ टेलीविजन सेट। एक टेलीविजन सेट की जब सेल हो रही थी तो उस पर 7% डिस्काउंट गिवन था। इफ द डिस्काउंट इज $49, अगर डिस्काउंट $49 था तो हम लोगों ने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक उसकी मार्क प्राइस, मीन्स उसकी प्राइस फिर एक्चुअल थी कितनी, और सेल प्राइस हम लोगों ने फाइंड करनी है उस टेलीविजन सेट की। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले हमें गिवन है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट।
तो वो हमारे पास कितना है, 7% हमें गिवन है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमें कितनी गिवन है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वो है हमारे पास $49। यहाँ तक ठीक हो गया। अब सबसे पहले फाइंड हमने करना है मार्क प्राइस को। तो मार्क प्राइस हमारे पास कितनी आएगी, हम लोगों ने 100 डिवाइड बाय डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट, ये फॉर्मूला पुट कर देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने शॉर्ट कट में लिख दिया। अब 100 डिवाइड बाय डिस्काउंट परसेंट 7 और डिस्काउंट हमारे पास $49। ठीक हो गया। अब इसको 7 1 से 7 और 7 7 से 49 हो जाएगा, और 7 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा $700। तो मार्क प्राइस हमारे पास कितना आया है, $700 आया है। और दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है कि सेल प्राइस फाइंड करें। सो सेल प्राइस हमारे पास क्या बनेगी, सेल प्राइस इज इक्वल टू, तो एक हमारे पास है जो हमारे पास एक्चुअल प्राइस आई है ना $700, उसमें से जो उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया था ना $49 का, वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास कितनी सेल प्राइस आएगी, $651 आ जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ माइक्रोवेव ओवन कॉस्ट $270 बिफोर GST। अब GST क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, GST गुड्स सर्विस टैक्स होता है, जो कि टैक्स हमारा गवर्नमेंट की तरफ से लगता है गुड्स के ऊपर। एज्यूमिंग दैट GST इज एट 7%, अगर गुड्स सर्विस टैक्स 7% है, फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ मनी इथेन हैज़ टू पे फॉर द माइक्रोवेव ओवन। अब इथेन टोटल मनी कितना एक्चुअल पे करेगा माइक्रो ओवन को ख़रीदने के लिए, जब उसकी कॉस्ट 270 थी GST सर्विस टैक्स के बगैर। अब जब सर्विस टैक्स उस पर 7% लग चुका है तो उसने कितना पे करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जिन चीज़ों की डिमांड की गई है, गिवन डाटा पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोवेव ओवन विद GST, सॉरी विदाउट GST, पहले उन्होंने GST नहीं लगाया, वो $270 है। और परसेंटेज ऑफ GST कितनी गिवन है हमें गुड सर्विस टैक्स की, ये 7% हमें गिवन है। अब अमाउंट ऑफ GST हम लोगों ने फाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ GST, तो ये हमारे पास है 7% ऑफ $270। तो ये कितना होगा, 7 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई $270 हो जाएगा। अब इसकी जब हम लोग इसका 1 0 तो 1 0 से कट जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसकी जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसकी डिवीजन करेंगे तो ये 0.7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये $27 आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डॉलर्स आ जाएगा, $18.90 आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब इथेन ने कितना पे करना है, अब ये हम लोगों ने फाइंड करना है। सो इथेन हैज़ टू पे, कितना पे करेगा, हम लोगों ने 270 में से ऐड कर देना है 18.90 जो सर्विस गुड सर्विस टैक्स हम लोगों ने फाइंड किया। तो टोटल प्राइस में वो टैक्स भी हम लोग ऐड कर देंगे, तो उसने पे करना है $288.90। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज सोल्ड फॉर $1,391 इंक्लूसिव ऑफ 7% GST। अब गैजेट सोल्ड किया गया है, सेल किया गया है $1,391 में, उसमें 7% GST टैक्स भी लगाया है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द गैजेट, हम लोगों ने देखना है कि ये तो उन्होंने GST लगाया है ना इतने परसेंट इस मनी पे, अगर ये ना लगे तो इसकी एक्चुअल प्राइस हम लोगों ने फाइंड करनी है कि गैजेट की थी कितनी। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट जो उसकी इनिशियल प्राइस थी ना उसको। सो इनिशियल प्राइस विदाउट GST हमारे पास 100%। अब प्राइस तो उसकी जितनी है हम लोगों ने उतनी ही पे करनी है ना, उतनी ही होगी, तो उसको हम लोगों ने 100% ले लेना है, क्योंकि उसमें कमी ज़्यादा नहीं करनी। अब GST उन्होंने हमें दिया है 7%। अब हम लोगों ने 107% ऑफ मार्क प्राइस फाइंड करना है। मार्क
प्राइस, ठीक है, जो उन्होंने दिया हुआ है, सॉरी 107% जो उन्होंने जीएसटी लगा के दिया हुआ है ना, वो है 1390। अब हम लोग उसका 1% फाइंड कर लेते हैं, 1% ऑफ मार्क प्राइस, तो ये हमारे पास आ जाएगा $1390 डिवाइड बाय 107 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया, ये वाला 107 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये डिवाइड हो जाएगा इससे और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100% से। अब इसकी जब मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन हम लोग, सॉरी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 1300 हमारे पास आ जाएगा। सो द मार्क्ड प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट was $1300। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड।